नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। रांची के निवासियों के लिए आवागमन को सुगम बनाने हेतु जल्द ही एक आधुनिक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क राजधानी की बढ़ती ट्रैफिक समस्या का ठोस समाधान बनेगी और शहर के प्रमुख क्षेत्रों के बीच की दूरी को समय के लिहाज से कम करेगी। इस परियोजना से न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय बुनियादी ढांचे का भी विकास होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से रांची की प्रगति में एक नया अध्याय जुड़ेगा। झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। बढ़ी हुई राशि से उन्हें अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और दैनिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह कदम समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत सराहनीय है। झारखंड के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने एक नया ऐतिहासिक स्तर छू लिया है। राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रांची और जमशेदपुर में चांदी अब 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आंकड़े पर पहुंच गई है। वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग और निवेशकों के बढ़ते रुझान के कारण कीमतों में यह भारी उछाल देखा जा रहा है। स्थानीय ग्राहकों के लिए यह थोड़ा चिंताजनक है, खासकर शादी ब्याह के सीजन में। हालांकि सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी अभी भी झारखंड के लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं शुरू करती रही है। बीमा सखी योजना के तहत महिलाएं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ जुड़कर बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं। इस योजना में महिलाओं को हर महीने लगभग 7,000 रुपए तक की निश्चित आय मिलने का अवसर मिलता है। इसके अलावा अगर वे अधिक बीमा पॉलिसी बेचती हैं तो उन्हें अतिरिक्त कमीशन भी मिलता है। यही कारण है कि यह योजना ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत में राशन कार्ड करोड़ों गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह केवल पहचान का माध्यम नहीं है बल्कि कई परिवारों के लिए सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रमुख साधन भी है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों के खर्च को देखते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त अनाज देने की नई घोषणा की है। इस फैसले से देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे रसोई का खर्च कम होगा और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। युद्ध और आयात में रुकावट के बीच कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी गई है। फिलहाल सिलेंडर केवल अस्पतालों और स्कूलों को दिए जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट की सप्लाई रोक दी गई है। घरेलू LPG बुकिंग अंतर भी बढ़ाया गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम को बधाई दी है और बल्लेबाज ईशान किशन के लिए एक भावुक पोस्ट किया है। टीम इंडिया की जीत पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, टीम इंडिया को T20 विश्व कप 2026 जीतने पर हार्दिक बधाई। यह जीत करोड़ों भारतीयों के गर्व, विश्वास और जुनून की जीत है। हमारे खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल, साहस और टीम भावना का परिचय दिया। पूरे देश के साथ झारखंड भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। धनबाद नगर निगम के महापौर, वार्ड पार्षद और चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष, वार्ड पार्षद 18 मार्च 2026 को शपथ लेंगे। इसी दिन उपमहापौर और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने शपथ ग्रहण और चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम बताया। राहुल गांधी 22 मार्च के बाद चाईबासा आएंगे।
जहां वे झारखंड और ओडिशा के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे नेताओं को मार्गदर्शन देंगे, पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर धनबाद अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तिरुचिरापल्ली में मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जहां नागरकोल चर्लपल्ली एक्सप्रेस भी शुरू होगी। धनबाद में 14 मार्च को सांसद ढुलू महतो इसे हरी झंडी दिखाएंगे। घने कोहरे के कारण झारखंड की राजधानी रांची आने वाला विमान मंगलवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंच गया। मंगलवार की सुबह घने कोहरे के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित हो गईं। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली से रांची आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट करना पड़ा। जमशेदपुर के सोनारी निवासी अनंत राणा ने दुनिया की सबसे कठिन ट्राइथलॉन प्रतियोगिताओं में से एक फुल आयरनमैन का खिताब हासिल कर इतिहास रच दिया है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में कार्यरत 33 वर्षीय अनंत राणा ने न्यूजीलैंड के ताउपो शहर में 3 से 8 मार्च तक आयोजित फुल आयरनमैन न्यूजीलैंड प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ जैसी 3 बेहद कठिन प्रतियोगिताएं तय समय सीमा के भीतर पूरी करनी होती हैं। अनंत राणा ने इन तीनों इवेंट को कुल 11 घंटे 50 मिनट में पूरा कर यह उपलब्धि हासिल की। लोहरदगा नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शहर की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 13 मार्च को नोटिफिकेशन और 17 मार्च को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही दांव पेंच और खेला शुरू हो गया है। चुनावी मैदान में गला फाड़ फाड़ कर खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले पार्षद अब अपनी अदा से गिरगिट को भी शर्मा रहे हैं। झारखंड के 15 प्रशासनिक अधिकारियों और उनके परिवारों को केंद्र सरकार बड़ी खुशखबरी दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने झारखंड राज्य सिविल सेवा के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में पदोन्नति दे दी है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह चयन सूची वर्ष 2024 के लिए तैयार की गई है। चयनित अधिकारियों को झारखंड कैडर में IAS के रूप में नियुक्त किया जाएगा। झारखंड के मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन में कहा कि पलामू समेत सभी जिलों में कार्यरत लिपिक, राजस्व कर्मियों व अन्य पदाधिकारी जो एक ही कार्यालय में 3 साल से कार्यरत है, उनका स्थानांतरण होगा। हालांकि इससे पूर्व स्थापना समिति की बैठक आवश्यक है। भाजपा विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 4 प्रखंड के प्रभार में हैं। आंगनबाड़ी सेविका वर्षों से एक ही जगह कार्यरत है। झारखंड का नगर विकास विभाग अब PPP मॉडल के माध्यम से लंबित परियोजनाओं को पूरा करेगा। बजट में प्रावधान के साथ निजी पार्टियों की तलाश शुरू हो गई है। यह मॉडल शहरी विकास को गति देगा और वर्षों से अटकी योजनाओं को पूर्ण करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रजरप्पा में भक्तों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों से सरकार हिंदुओं की आस्था में बाधा डाल रही है। झारखंड सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर सीधे सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को आर्थिक सुरक्षा देना और उन्हें भविष्य के प्रति निश्चिंत करना है। इससे न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह जगेगा। यह कदम झारखंड को खेल जगत का हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर मनोज कच्छप को 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर नागपुरी विभाग में सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC ने पहले उन्हें साक्षात्कार सूची से बाहर कर दिया था। कांग्रेस ने रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर चयन हेतु 37 पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया। पार्षदों ने पार्टी को उम्मीदवार तय करने का आग्रह किया और पूर्ण समर्थन का वादा किया। रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालु से मारपीट के वायरल वीडियो पर DGP के संज्ञान के बाद रामगढ़ SP ने कार्रवाई की है। निकास द्वार से प्रवेश को लेकर हुए विवाद में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।
झारखंड सरकार ने बजट सत्र में शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पर्यटन की भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत की। उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने नेत्रहाट आवासीय विद्यालय को पुनर्जीवित करने और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की सफलता पर जोर दिया। झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल के तहत 15 झारखंड प्रशासनिक सेवा जेएएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में पदोन्नत किया गया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने 2024 की रिक्तियों के आधार पर अधिसूचना जारी की। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान XLRI को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को पूरे शहर में सनसनी फैल गई। ईमेल मिलते ही संस्थान के प्रबंधन के साथ साथ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया गया था। झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मियों की सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गई है। पहले दिन सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया गया। करीब 5000 कर्मियों ने काम नहीं किया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर लंबित मांगों के समर्थन में राज्य भर के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं। झारखंड के धनबाद जिले के कतरास कोयलांचल में सोमवार को अचानक आई आंधी और तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। कुछ ही देर की बारिश में इलाके की कई सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात ऐसे हो गए कि मुख्य बाजारों में सड़कों पर नदी जैसा नजारा देखने को मिला। लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के बाद जल निकासी की खराब व्यवस्था से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। प्रखंड क्षेत्र के जोड़ामो गांव में रविवार को पेसा व एसपीटी एक्ट को लेकर आदिवासी समाज की बैठक की गई। बैठक में पेसा कानून व एसपीटी एक्ट पर विस्तार से चर्चा कर उपस्थित लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को मजबूत बनाने व स्थानीय लोगों को अपने संसाधनों पर अधिकार देने के उद्देश्य से बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत बिरसा योजना के तहत भारतीय लोक कल्याण संस्थान बिरसा सारवा के द्वारा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम में महिला दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से दर्जनों की संख्या में महिलाएं पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने अपने अपने विचार और अनुभव साझा किए और समाज में महिलाओं की भूमिका, उनकी सफलता और संघर्ष के बारे में बताया। मार्च 2026 में 40 बीएसएल कर्मी सेवानिवृत्त होंगे। इनके लिए प्रबंधन की ओर से सोमवार को एक नए सफर की शुरुआत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानव संसाधन के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के मुख्य प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में वरीय प्रबंधक मानव संसाधन अंतिम निपटारा प्रकोष्ठ कल्पना ने सेवानिवृत्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा वेतन खाता विनीता ने सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली विभिन्न निधियों व उनके भुगतान की प्रक्रिया के बारे में बताया। बोकारो इस्पात संयंत्र बीएसएल ने अपने मूल्य संवर्धित इस्पात पोर्टफोलियो को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आईएस 513 भाग 2 के तहत आईएससी 410 ग्रेड तक उपलब्ध मौजूदा बीआईएस लाइसेंस का विस्तार करते हुए संयंत्र को अब इसी मानक के अंतर्गत आईएससी 440 एलए, आईएससी 470 एलए, आईएससी 510 एलए और आईएससी 550 एलए ग्रेड को शामिल करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस जमशेदपुर से औपचारिक स्वीकृति मिली है। चास नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर समेत पार्षदों का शपथ ग्रहण और डिप्टी मेयर का चुनाव 17 मार्च को होगा। यह जानकारी सोमवार को निगम की निर्वाची पदाधिकारी सह चास एसडीओ प्रांजल ढांडा ने सोमवार को दी। समाहरणालय सभागार में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 17 मार्च को 11 बजे चास नगर निगम कार्यालय में बैठक होगी। मेयर के बाद पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग द्वारा दिलाई जाएगी। यज्ञ मैदान में विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का शुभारंभ संवाददाता दुमका के यज्ञ मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का शुभारंभ सोमवार को हुआ। मेला 11 मार्च तक लगेगा। आयोजन भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत एमएसएमई विकास कार्यालय,
धनबाद की ओर से किया गया है। मेले का शुभारंभ उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे। झारखंड की राजधानी रांची में भी घरेलू गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। रेस्टोरेंट संचालक से लेकर आम लोग तक परेशान हैं। कई गैस एजेंसियों के दफ्तर के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ दिख रही है। लोग सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों का चक्कर लगा रहे हैं। रांची में क्या सच में घरेलू गैस की किल्लत हो गई है? प्रभात खबर ने इसकी पड़ताल की। पाया गया कि रांची के रातू रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी के बाहर भीड़ और अफरा तफरी का माहौल है। पाया गया कि पिछले 4-5 दिनों से बुकिंग नंबर और व्हाट्सएप बुकिंग काम नहीं कर रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के 3 विवि में कुलपति की स्थायी नियुक्ति कर दी है। इनमें प्रो राजीव मनोहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय DSPMU रांची के नए कुलपति बनाए गए हैं। प्रो मनोहर इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर थे। इसी प्रकार झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी JSOU के नए कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह बनाए गए हैं। प्रोफेसर सिंह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन हैं। रांची से लखनऊ के लिए बहुप्रतीक्षित नई साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन 14 मार्च को शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से पुरुलिया आनंद विहार एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे, जो रांची और मुरी से भी गुजरेगी। झारखंड में अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्रों को साइकिल, पोशाक, स्कूल किट और छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। विधायक अरूप चटर्जी द्वारा विधानसभा में यह मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी है। अदालत को बताया गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के घरेलू LPG को प्राथमिकता देने के आदेश से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की MSMEs पर संकट गहरा गया है। लगभग 1500 इकाइयां प्रभावित होंगी, जिससे उत्पादन ठप होने और 2 लाख से अधिक कर्मचारियों की आजीविका खतरे में पड़ने की आशंका है।